हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झा जी एम्स। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी की हो या केमिस्ट्री की, हमें कैसे पढ़नी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, जिसके कारण वो एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं पर उनको समझ में नहीं आता या फिर याद नहीं होता। आज मैं उसका बेस्ट तरीका बताऊँगा, तो शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, जैसे कि व्हेन टू रीड, कब उनको पढ़ना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स रीडिंग, कितने टाइम्स रीड देना चाहिए, विच लाइन्स आर इम्पोर्टेंट विच आर नॉट। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि हाईलाइटर लेके बैठ जाते हैं, पूरे एनसीईआरटी को ही हाईलाइट कर देते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट को ही हाईलाइट करना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे करके उसको कंसाइज करते जाएंगे और धीरे धीरे वो और छोटा होते जाएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिवीजन कर पाएँ। फिर हाउ टू रीड इन लास्ट 2 मंथ्स में हमें कैसे रीड करना चाहिए, इन सब को मैं डिस्कस करूँगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस कितना है। तो जैसे हम लोग 2020 से आगे बढ़ेंगे, 2020 से 24 तक लेकर, एनसीईआरटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मानो कि टोटली एनसीईआरटी से ही आते हैं, एक दो कभी कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाते हैं, लेकिन आपको मोर देन 95% एनसीईआरटी से ही आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन टू रीड, हमें कब एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। पहला, या तो जो 11th में अभी एंट्री किए हैं, और फिर ये मतलब वो बच्चे जो फर्स्ट बार ड्रॉप ले रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ड्रॉपर हैं। तो उन दोनों को एनसीईआरटी पार्ट्स बाई पढ़नी चाहिए, या वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 300 या 200 के आसपास आते हैं या उससे कम आते हैं, उनको एनसीईआरटी बाई पार्ट्स करके पढ़नी चाहिए। जैसे कोई टॉपिक आज पढ़ाई हुआ तो उसका एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, एक बार में पूरा पढ़ने नहीं जाएंगे, उसको पार्ट वाइज कर करके पढ़ेंगे, और उसको लास्ट में जिस दिन चैप्टर ख़त्म होगा उस दिन एक बार पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ जाएंगे। दूसरे वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 450 प्लस आते हैं, उनको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बात करते हैं हम लोग कि हम लोग को कितने टाइम्स एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले जब चैप्टर पढ़ाई हो रहा हो, ड्यूरिंग चैप्टर 1 से 2 बार आपको पढ़ा होना चाहिए। फिर जब आप रिवीजन करने जाए फर्स्ट टाइम, तो आप 2 बार एनसीईआरटी को रीडिंग दे टाइम दे के, फिर जब आपका टेस्ट होने लगे तो आप टेस्ट के बीच में 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए, यानी कि टोटली कम से कम 7 से 8 बार एनसीईआरटी आपको पढ़ा होना चाहिए, खासकर बायोलॉजी का। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी इन लास्ट 2 मंथ्स। तो लास्ट 2 मंथ्स में क्या होता है कि हमारे टेस्ट सीरीज भी चालू हो जाते हैं, बहुत सारे रिवीजन करने पड़ते हैं। तो उसमें आपको जो आपने हाईलाइट किया था, जो मैंने बोला कि आप उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करें जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से आने वाला हो, उनको आप दोबारा देख जाएंगे, और फिर जो फैक्ट्स होते हैं बीच में एनसीईआरटी लाइंस के बीच में, वो फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। फिर एनसीईआरटी के डीप लाइन और हिडन लाइंस को रिवाइज कर लेंगे, डायग्राम्स को रिवाइज कर लेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच लाइंस आर इम्पोर्टेंट एंड विच आर नॉट। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला टाइप है डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट फैक्ट वाइज होता है, यानी कि इसके इतने बेस पेयर हो गए हैं, या कितने न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ऐसे जो क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल लाइंस वाले, जैसे उसमें 3-4 लाइंस दे देते हैं अलग अलग, और उनमें से आपको सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स, विच सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑफ देम, ऐसा वाले आ जाते हैं। फिर एक होते हैं कॉन्सेप्ट वाले, जो अगर आपको पूरे अच्छे से कंसेप्ट पे पकड़ नहीं है तो आप अच्छे से उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन, फिर मल्टीपल लाइंस, और एक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको पढ़ के खुद से देखना होगा कि यहाँ से ऐसा, इस टॉपिक से या इस पैराग्राफ से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बनाया जा सकता है, वैसे देख के, और फिर वहाँ से उसी लाइन को हाईलाइट करेंगे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है। लास्ट में कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको अच्छे से उसके फैक्ट्स पता होना चाहिए, उनके पूरे कंसेप्ट पे पकड़ होना चाहिए, तभी आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आपको मोर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट हो जो पूछ सकते हैं आप, तो आप नीचे कमेंट में कर देंगे, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।